आज मेरी इस बात को गांठ बांध लें कि जब तक आप सोते हुए पैसा नहीं कमाएंगे ना, जब आप सो रहे हो, चाहे बैठे हो, रेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब तक आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है या आप तब पैसा नहीं कमा रहे हो, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते हो, अमीरी की तरफ आप नहीं जा सकते हो। ठीक है ना? तो इस मुद्दे पर आज बात करने के लिए बड़ा अच्छा सा टॉपिक मिला है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मेरे एक मित्र हैं विजय प्रताप सिंह जी, वो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, फॉलोअर भी हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी क्यूरी दिया हुआ है, बट मेरे पास थोड़ा सा समयाभाव होते हुए मैं हो सकता है इसको संडे को कवर करूं। अगर टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली बीच में कर दूंगा, नहीं तो संडे को डेफिनेटली आई विल कवर दैट। एंड बड़ी प्यारी सी क्यूरी है, उनका काफ़ी बढ़िया पोर्टफोलियो भी मुझे लग रहा है जो मैंने देखा, लेकिन उसको अभी रिसर्च नहीं करा है। लेकिन उनका टारगेट है 7 CR के आसपास का, तो उसको मैं स्टडी करके और उसके बाद में फिर उसको मैं कवर करूंगा एग्जैक्ट वो उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है ना? काफी सारे प्रिवेंटिव मेजर्स उन्होंने लिए हुए हैं, एज वगैरह भी उनकी सही है, बट उसको देखते हैं। बट आज का टॉपिक देख लेते हैं, एक्टिव पैसिव थियरी से मोटा माल और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा होगा एक्टिव एंड पैसिव थियरी को, बट ये चीजें आपको क्लियर नहीं हो रही होंगी। बट मैं आज इसको बहुत ही सिंपल और सही शब्दों में समराइज करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्टिव इनकम होती क्या है। एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें आप अपना वक्त दे रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे कीमती मैंने आपको बताया था ना, आपका वक्त है। आप जहां पर वक्त दे रहे हैं प्लस वहां पर आप मेहनत कर रहे हैं, उससे जो आप जनरेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर एक्टिव इनकम। क्लियर हो गया आपको? जहां पर आप अपना वक्त दे रहे हैं, अगर खास करके आप अपनी जवानी का वक्त दे रहे हैं ना, तो आप बहुत ही कीमती चीज आप दे रहे हैं, और उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। एंड पैसिव इनकम आपकी वो इनकम है जो कि आप किससे, बिना वक्त अपना गंवाए हुए, कैसे, अपने दिमाग से, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से और अपने एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। दैट इज कॉल्ड योर पैसिव इनकम। ये नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये एक्टिव और पैसिव को कर लीजिए। अब आपकी सोच क्या होना चाहिए कि मुझे दिहाड़ी लेबर नहीं बनना है। मैं खुद बताऊं, मेरे बहुत ही अच्छे वकील मेरे खुद के सगे भाई हैं। आज तो वो काफी अच्छी पोजीशन पे हो गए हैं, बट उनके संघर्षों को देखते हुए ना, मुझे काफी सारा इस बात का मलाल रहता था, यार मेरा भाई इतनी मेहनत कर रहा है और उसके बाद में इसको चंद फीस की बदौलत वो कितना मेहनत कर रहा है, कितना कर रहा है। आप सोचिए, अगर आपने सही तरीके से उस चीज को सही तरीके से प्लान नहीं किया है, तो एक बंदा जो आपके लिए इतने सारे कर, कई सारे पैसे ऐसे हैं जिनमें कि आप इतना सारा करते हो, लोगों को लगता है यस ही इज डूइंग सो एंड सो, बट आप एक बार उसको ऐसे सोच करके देखिए कि अगर ये बंदा काम करना बंद कर दे तो इसके बाद में क्या होगा। हालांकि मैं उन्हें हमेशा मोटिवेट ही करता रहा, हमेशा उनके साथ ही रहा, तो वो अलग थिंग हो गई। पारिवारिक मैटर पे हमने नहीं जाना है, हमें तो मेरा पूरा परिवार, अभी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स व्यूअर हैं ये सारे मेरे परिवार ही हो जा रहे हैं। तो मैं उस बात को आपको बोल रहा हूं, सबको कॉमन लेकर के, मुझे दिहाड़ी मजदूर नहीं बनना है। आपको यह सोचना है कि आप अपने आप को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। यूटिलाइज मीन्स आप अपने आप को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। जो भी आपके पास है उसको आप कैसे इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए सोते समय, जागते समय, हर समय आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। बात को मेरी समझने की कोशिश करें। दैट इज कॉल्ड द पैसिव। अब पैसिव में मान लिया, सपोज करो आज आपने जुगानी टॉक्स को देख करके और जा करके एक SIP या 2 SIP आपने ले लिया, या SIP का जो 5% का इंक्रीज के लिए मैं आपको बताता हूं, वो आपने सोच लिया अगर आपकी चल रही है, या आप उसके बाद में कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, करने के लिए अब आप क्या कर रहे हैं वो आप जाने, बट आपने अगर ऐसा करने के लिए आपने अपनी तैयारी कर ली है ना, तो देन आप समझ लो उस SIP से, सपोज करो आपने कोई भी एक SIP ले ली है, उसमें अगर रिलायंस का शेयर है तो अंबानी से लेकर के उनका पूरा जितना सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो आपके लिए भाग रहा है। टाटा का जो भी है उनका जितना सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो आपके लिए भाग रहा है। SBI का अगर आपका उसमें थोड़ा सा भी पार्टिसिपेशन है तो वो जो है जितना उनका सिस्टम है, मैकेनिज्म है, आपके लिए भाग रहा है। HDFC का जितना उनका सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो आपके लिए भाग रहा है। PSUs की जितनी है, आपने अगर PSUs की उसमें शेयर से आपने उसको कर लिया है तो
वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, वो आपके लिए रात दिन दौड़ भाग कर रहे हैं। आप एक जगह पर आराम से बैठे हुए हैं, आप उसमें छोटा छोटा जो आप एक्टिव इनकम कर रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, एलोकेट करते जा रहे हैं कि भैया लो तुम काम करो। लेकिन आप उसमें सस्टेन, मेन बात क्या हो रही है, सस्टेन करना। मेन बात, मेरी बात को याद रखना, मैं आपको डे 1 से समझाता हूं कि आप वही स्टेप्स लेना कि आप जिसमें सस्टेन कर पाओ। ज्यादा ग्रीड में नहीं पड़ना है, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। यस, कभी कुश्ती का दंगल आपने देखा है? कुश्ती के दंगल में क्या होता है, एक पहलवान दूसरे पहलवान को फिर ये देखता है कि पहले ये कौन कौन से दांव आजमाएगा, फिर वो देखता है कि हाँ इसके बाजुओं में भुजाओं में दम कितना है, फिर उसके बाद में जो चालाक पहलवान होता है उसको छका करके फिर पटकनी देता है। उसी प्रकार से आपने करना है। आपने बिल्कुल आपका एक पैर, बिल्कुल अगर आप 25 साल 30 साल के युवा हैं तब से लेकर के 50 साल तक आपका एक पैर हमेशा हवा में होना चाहिए। दोस्त, इतनी मेहनत करो कि उसके बाद में, इतनी मेहनत में आप अपने स्किल को बढ़ाओ, आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ, आप अपनी जो इनकम हो रही है उसको सही तरीके, जितना बताया जा रहा है उतना ही करो। ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे 1000 रुपए से लेकर के लाख रुपए तक के मेरे जो है सब्सक्राइबर्स हैं, उससे ऊपर के होंगे तो वो भैया मतलब जो है जिनकी इनकम जो है पर मंथ है उससे ऊपर होंगे, दे विल नॉट वॉच टू मी। ओके, मैं एकदम से अच्छे से साफ गोई से बात करने वाला आदमी हूं। अगर उतने में आप हैं तो देर इज नो प्रॉब्लम, देर इज नो हार्म। आप सही तरीके से अपने आप को एलोकेट करते जाए, अपने आप को बूस्टअप करते जाए, अपने आप को करते जाए। ठीक है ना? मैं आता हूं, मैंने क्या किया है और मैं जो है किस कैटेगरी में आता हूं, आज वो आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है ना? क्योंकि आपका जानना वो चीज बहुत जरूरी है। आज मैं जरूर उसको रिवील करूंगा। ठीक है ना? ये हो गई आपको। दूसरा एक क्या होता है यार, कि जो सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न होती है ना आपके इन चीजों को करने में, खास करके यूपी वाले भाइयों में। ठीक है ना? यूपी वाले में, हमारे यहाँ पर मैं सही बताऊं यार कि मैं मतलब जो है बाकी स्टेट्स को देखते हुए हमारे यहाँ पर जो कल्चर है ना, वो सबसे बड़ी बात है यार। उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे है? अब उस शर्ट को धुलाई करने में, शर्ट को बदलने में, शर्ट को पोछा करने में वो अपनी ऐसी तैसी करवा लेते हैं। यहां तक कि मैं सही बताऊं, हमारा परिवार भी जमींदारी परिवार से आता था, कोई इसमें वो नहीं है, बोलने में कोई बुराई नहीं है। और हमारे आसपास के परिवार भी, गांव भी, सब जमींदारी उसमें आते थे। आज के टाइम पर 10-20 गांव में भी हमारा उठना बैठना होता था, पूरे उसमें आते जाते थे लोग। इसी उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे है, उन्होंने न जाने कितने बीघे बेच दिए और कर कुछ नहीं पाए। अगर उन्होंने सही तरीके से सोच करके काम किया होता, उनके बीघे भी बचे रहते, उनके खेत भी बचे रहते, उनके पूर्वजों की संपत्ति भी बची रहती और वो आज के टाइम पर सुपर रिच भी होते। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आप देखो दोस्तों। मान लिया किसी के दरवाजे पर रेंज रोवर आ गई, जगुआर आ गई, सपोज करो, तो आप क्या करोगे? उससे अपनी क्या पैसिव इनकम के सोर्स को भी आप छोड़ दोगे? आप अपनी सारी एसआईपी बंद कर दोगे, सारे उसको बंद कर दोगे? नहीं यार, मैं तो बोल रहा हूं, मैं अपनी अपनी बोलेरो में ही मैं खुश हूं, करने दो उसको। क्या फर्क पड़ रहा है आपकी सेहत पे? आपका जो डेली की नीड्स है वो क्वालिटी की चल रही है ना, क्वालिटी लाइफ आप जी रहे हैं ना। मेन बात क्या हो रही है, क्वालिटी लाइफ आप जी रहे हैं ना, स्टैंडर्ड की लाइफ आप जी रहे हैं ना। आप अपने टेंडर को जो इसीलिए आपको 50-50-30-20 का मैं रूल बार बार बताता हूं, ताकि आप लोग कोई ऐसा कदम ना उठा ले कि ताकि भविष्य में आप सस्टेन ना कर पाए। मेन बात क्या है, सस्टेन करना। और वो अगर आप मेरे व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फॉलोअर हैं, मैं आपको 1 डिकेड पक्का सस्टेन करवाऊंगा। आप मेरे करो 1 डिकेड के बाद आप खुद बोलोगे भैया डेफिनेटली आपके मार्गदर्शन में हमने अपने पैर मजबूत कर लिए। पैर क्या, जमीन के अंदर बिल्कुल मेरे पैर इतने हो गए कोई इनको उखाड़ नहीं सकता है। ठीक है ना? तो अभी उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई है। एक स्टडी की बात मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लिया अपने आप का आकलन करो, तो अपने आप का आकलन ऐसे मत करो यार, उसकी शर्ट मेरी शर्ट से मत करो। आपको मैंने बता दिया, आप ये देखो कि आपकी पोजीशन कहां पे है। मैं अपने आप का अगर आकलन करता हूं ना, तो मैं इस प्रकार से करता हूं कि अमेरिका के अंदर अगर आपके पास 0.1% में भी अपने आप को शो करना है ना, तो आपके पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए? 200 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए इंडियन रुपीज में। लेकिन इंडिया के अंदर आपके पास अगर 1.5 करोड़ भी है ना, तो आप 0.1% लोगों में है। यस,
आप भी उनमें आएंगे जिनमें आज की डेट में मैं हूं। अगला, अगर आप 1 लाख रुपए भी पर मंथ कमा रहे हैं ना इंडिया के अंदर, तो आप 7% लोगों में हैं। आप जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने कुटुंब को लेकर के आसानी से कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं कमा पा रहे हैं वो लोग, जो कि उनमें से कई सारे लोगों में जो डिवाइड हो जा रहा है। आपको ऐसे बांटना है, मैं बता रहा हूं कैसे आपको बांटना है। बांटना उसको ऐसे है कि आपके पास अगर मान लिया 4 परिवार का कुटुंब है, आप 1 लाख कमा रहे हो, तो उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दो। आपकी इनकम कितनी है? 25,000। तो इसलिए कोशिश करो परिवार का हर बंदा स्टेब्लिश हो जाए, परिवार का हर बंदा काम करने लगे, परिवार का हर बंदा अपनी जिम्मेदारियों को शोल्डर करने लगे। तो यूनिटी में आप जानते हो सबसे बड़ी ताकत है। और थोड़ा सा यार बर्दाश्त करना सीखो, ठीक है ना। तो इत्तेफाक से मैं आपके इन दोनों कैटेगरीज में आता हूं। सो भाई मैं सोचता हूं कि आप भी अपने आप को बिल्टअप करें और खुद के दम पर बिल्टअप करें। जिस दिन आपकी ये चाह हो गई ना आपके अंदर कि यस मैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, मैं अपने परिवार पर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, मैं चाहे नमक रोटी खाऊंगा लेकिन अपने मेहनत की खाऊंगा। आप मानेंगे नहीं, ये मेरे अंदर ये भावना 15-16 साल के अंदर से आ गई थी। हाड़ तोड़ मेहनत करता था, अपने बाप के उठने से पहले उठता था, अपने पिताजी के सोने के बाद में सोता था, अपना हर काम मैक्सिमम काम चाहे घर का हो चाहे खुद का हो खुद करता था। कभी ये नहीं देखता था मेरा भाई बगल में आया कि नहीं आया। हाँ, जो मेरे साथ में काम करने वाले जिनको मैंने लेबर्स लिया है उनके साथ मैं पसीना बहा करके और कोशिश करता था यस मैं तुमसे अच्छा कर सकता हूं। वहां से स्टार्ट किया और आज के टाइम पर भी चाहे वो शारीरिक मेहनत हो, चाहे वो बौद्धिक मेहनत हो, चाहे वो आध्यात्मिक मेहनत हो, करता ही करता हूं। और उसमें कोशिश करता हूं मैं किसी को भी आगे ना जाने दूं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? संतोष। और यही मैं चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए हर साइड से, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक। और सबसे बड़ी चीज आपके पास क्या होना चाहिए? संतोष होना चाहिए। अगर आपके पास वो है तो आपके पास सब कुछ है। नहीं तो आप 1 लाख कमा करके खुश है, आप 50,000 में अपना घर चला करके खुश हैं। और अगर आपके पास संतोष नहीं है, आपके पास यनफ इज यनफ है, मेरे पास यनफ है, अगर ये भावना नहीं है तो 10 लाख कमाने वाला भी आज की डेट में खुश नहीं है, सुखी नहीं है, नहीं संपन्न है वो। लेकिन आपके अंदर ये भावना है तो आप देखिएगा कल से आप कितने सुखी हैं, कितने संपन्न हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।